बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध का अध्ययन एक महत्वपूर्ण और गहन विषय है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा, उनके विचार, सिखाएं और उनके अनुयायियों का विकास समाज और आध्यात्मिकता पर गहरा असर डालने वाले कई पहलुओं को समझने में मदद करता है। इस लेख में हम गौतम बुद्ध के जीवन, उनके शिक्षाओं, बौद्ध धर्म के विकास और इसके वर्तमान स्वरूप की खोज करेंगे। पहला, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। 1.1 जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह शाक्य समुदाय के राज्य परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को एक भिन्न जीवन से दूर रखने की कोशिश की ताकि वह राजसी जीवन की ओर अग्रसर हो। इसलिए सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की दुख या दुखों से आक्षित करने के लिए उनके लिए एक सुरक्षित और सुखद वातावरण बनाया गया। 1.2 सत्य की खोज। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपने महल के चारों ओर से निकलकर दुनिया को देखा। उन्होंने मृत्यु, बुढ़ापे और रोग के वास्तविकता को अनुभव किया। इस अनुभव ने उन्हें आंतरिक शांति की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजसी जीवन को त्याग दिया और एक साधु के रूप में जीवन जीना शुरू किया। सिद्धार्थ ने विभिन्न साधकों के साथ ध्यान और तप का अभ्यास किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक तप और कठोर साधना से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो न तो अत्यधिक भोग और न ही कठोर तप को अपनाता है। 1.3 ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें बोध या पूरी जागरूकता प्राप्त हुई। इस अनुभव के बाद उन्होंने अपना नाम बुद्ध रखा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध के अनुसार यह ज्ञान जीवन के दुख का स्रोत और उसके निवारण के तरीकों को पहचानने में सहायता करता है। दूसरी बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और कठिनाई के मध्य मार्ग पर आधारित हैं। ये शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन करती हैं। 2.14 आर्य सत्य। दुख का सत्य। जीवन में दुख का होना अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु जैसे अनुभव सभी आत्मा को दुख में डालते हैं। दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा या इच्छाएं होती हैं। हम जिन चीजों की चाह करते हैं वे अक्सर हमें दुख देती हैं। दुख का निवारण। यदि हम इच्छाओं को समाप्त कर दें या उनके प्रति अनासक्त हो जाए तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख का निवारण करने का मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो 8 साधारण सिद्धांतों से बना है। सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। 2 मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने तपस्वियों और भोगियों दोनों के बीच का मार्ग बताया। इसके अनुसार जीवन में संतुलन और संयम आवश्यक है। 2.3 करुणा और अहिंसा। बुद्ध ने करुणा, दयालुता और अहिंसा का पालन पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। अहिंसा का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में शांति भी स्थापित करते हैं। 3 बुद्ध के अनुयायी और बौद्ध धर्म का उत्थान। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुयायी विभिन्न जातियों, वर्गों और संप्रदायों से आए। बुद्ध ने अपने विचार फैलाने के लिए सांप्रदायिक यात्रा की और अनेक स्थानों पर प्रवचन दिए। 3.1 भिक्षु संप्रदाय। बुद्ध ने भिक्षु संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को साधना के लिए समर्पित जीने का मार्ग दिखाया। भिक्षु अपनी इच्छाओं को छोड़कर एक साधारण जीवन जीते थे ताकि वे बुद्ध की शिक्षाओं का सच्चे अर्थ में अनुसरण कर सकें। 3.2 महिलाओं के लिए अधिकार। गौतम बुद्ध ने महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने भिक्षुणियों के संप्रदाय की स्थापना की, जिससे महिलाएं भी बौद्ध धर्म का अनुसरण कर सकें। 4 बौद्ध धर्म का विकास। गौतम बुद्ध के निधन के बाद किंवदंती के अनुसार 480 ईसा पूर्व उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित करना आरंभ किया। बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत और फिर अन्य देशों में फैलने लगा। 4.1 थेरवाद और महायान। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में थेरवाद और महायान प्रमुख हैं।
थेरवाद मुख्यतः श्रीलंका और दक्षिण एशिया में प्रचलित है, जबकि महायान पूर्व एशिया जैसे कि चीन, जापान और कोरिया में अधिक लोकप्रिय है। थेरवाद यह सिद्धांत बुद्ध के पहले अनुयायियों और उनके द्वारा स्थापित शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें ध्यान, साधना और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया गया है। महायान इस संप्रदाय ने बुद्ध को एक दिव्य अस्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। महायान में बोधिसत्व की धारणा महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यक्तियों को अपने मोक्ष के साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी प्रयास करना होता है। 4.2 बौद्ध कला और संस्कृति। बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ बौद्ध कला भी विकसित हुई। भारत में विभिन्न बौद्ध स्तूपों, मठों और प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। बौद्ध कलाकृतियां आज भी अपनी भव्यता और गहराई के लिए जानी जाती हैं और बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शाती हैं। वर्तमान में बौद्ध धर्म आज बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और इसके अनुयायी विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। बौद्ध विचार और दर्शन आज भी कई लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। 5.1 ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। वर्तमान समय में ध्यान और ध्यान की प्रथाएं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। माइंडफुलनेस, स्मृति का अभ्यास, जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित है, तनाव और चिंता को कम करने के लिए व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। 5.2 सामाजिक न्याय और अहिंसा। सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पर्यावरण के संरक्षण में भी बौद्ध विचारों का उत्थान हो रहा है। कई बौद्ध संगठन आज भी अहिंसा और करुणा के संदेश को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। 6 निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उनका जीवन, उनके विचार और उनके उपदेश हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। बौद्ध धर्म न केवल धार्मिक आस्था का एक रूप है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका भी है, जिसमें करुणा, सहानुभूति और अहिंसा का प्रमुखता से स्थान है। गौतम बुद्ध का संदेश निरंतर हमारे बीच में जीवित है और लोग आज भी उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। बुद्ध की करुणा और ज्ञान की रोशनी में हम सभी एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो सकते हैं।